उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि वह कब से वहां खड़ा है। बस इतना कहा जाता था, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, लेकिन वजह कोई साफ साफ नहीं बताता था। गांव में हर साल कोई न कोई अजीब घटना हो जाती थी। कभी कोई चरवाहा गायों समेत गायब, कभी कोई बच्चा रात में बुखार में कुछ अजीब अजीब बोलने लगता, और इन सब का नाम जुड़ता था उस पीपल के पेड़ से। शहर से आया लड़का रवि, जो शहर में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर चंदनपुर आया। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। पहली ही रात उसने नाना से पूछा, नाना, लोग उस पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? नाना का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, कुछ बातें न जानना ही ठीक होता है। लेकिन रवि की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहली अजीब रात, एक रात बिजली चली गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रवि ने सुना, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। हवा नहीं थी, फिर भी साड़ी लहरा रही थी। अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली। रवि डर के मारे पीछे गिर पड़ा। गांव का रहस्य सुबह रवि ने यह बात नाना को बताई। नाना चुप रहे, फिर बोले, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। कई साल पहले गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। एक रात पूरे गांव ने मिलकर उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया। कमला रोती रही, चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी रात उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। कब्जा उस दिन के बाद रवि के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कोई उसका नाम लेकर बुलाता, आईने में उसकी परछाई देर से हिलती, कभी कभी उसकी आवाज ही बदल जाती। एक रात वह नींद में उठकर सीधे पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने देखा, वह पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके मुंह से एक औरत की आवाज आ रही थी, अब मेरी बारी है, अंत या शुरुआत। गांव के पंडित ने तांत्रिक विधि से किसी तरह रवि को बचा लिया, लेकिन पीपल का पेड़ आज भी वहीं है। और कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो पायल की आवाज आती है, और एक आवाज फुसफुसाती है, तुम भी मेरी तरह अकेले हो?